हाथी संरक्षण। भारत में हाथी को बचाने के लिए किया जा रहा है। दुनिया के स्तर पर हाथियों की सुरक्षा कैसे होती है? अफ्रीकी और एशियाई हाथी में फर्क। हाथी की संरक्षण स्थिति यानी कि कानून और सूचियाएं। अब भारत में हाथी संरक्षण के लिए पहल प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किसने शुरू की थी? भारत सरकार ने शुरू की थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है शुरुआत 1992 में हुआ था और किसने शुरू की थी? भारत सरकार ने की थी। क्यों किया गया? हाथी को विलुप्त होने से बचाने के लिए। क्यों किया गया? हाथियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। हाथी और इंसान के बीच टकराव कम करने के लिए। हाथियों के आने जाने के रास्ते सुरक्षित रखने के लिए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और हाथियों के विलुप्ति से बचाने के लिए और इंसान के बीच टकराव को रोकने के लिए और सुरक्षित रास्ते के लिए। याद रखने का टिक। टाइगर 1973, हाथी 1992। टाइगर जो है 1973 में किया गया था और हाथी का जो है 1992 में किया गया है। 1992 में किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था भारत सरकार के द्वारा इनको विलुप्ति से बचाने के लिए और मानव और हाथी के टकराव को रोकने के लिए और हाथियों के रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए। गज यात्रा। गज यात्रा जो है 2017 में चालू हुआ था। गज यात्रा और कब शुरू हुई? वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन। वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन हुआ था। हाथियों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान। तो ये क्या है? एक जागरूकता अभियान है। क्या है ये? जागरूकता अभियान है। ये जागरूकता अभियान है। लोगों को समझाना कि हाथी को नुकसान न पहुंचाए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था भारत सरकार के द्वारा हाथियों की विलुप्ति से बचाने के लिए और मानव और हाथियों के टकराव को रोकने के लिए और जो हाथी होते हैं उनके रास्ते को जो है सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रास्ते देने के लिए। गज यात्रा जो है 2017 में चालू हुआ था वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन और इसमें जागरूकता के संरक्षण इसमें हाथी के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान है। लोगों को समझाना कि हाथी को नुकसान न पहुंचाए। सीड बम या बीज गोला। सीड बम या बीज गोला क्या है ये? सीड बम। सीड बम या फिर इसको क्या बोलते हैं? बीज का गोला। बीज का गोला कहाँ प्रयोग हुआ? ओडिशा में। कहाँ प्रयोग हुआ? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ प्रयोग हुआ? ओडिशा में। क्यों किया गया? ताकि जंगल में हाथियों के खाने के लिए पेड़ पौधे बढ़े ताकि गांव की ओर न आए। अच्छा, जंगल में जो है पेड़ पौधे बढ़े ताकि वो क्या है? मानव बस्तियों की ओर ना आए, गांव में ना आए। तो जंगल में जो है पेड़ पौधे बढ़े ताकि वो मानव बस्ती में ना आए। तो सीड बम या बीज गोला जो है फेंका जाता है कहाँ? जंगल में। तो जंगल में ताकि पेड़ पौधे उगे और वो मानव बस्ती में ना आए। बीज को मिट्टी में लपेटकर जंगल में फेंक दिया जाता है। बीज को क्या है? मिट्टी में लपेट दिया जाता है और जंगल में फेंक दिया जाता है ताकि वहीं से पेड़ उगते हैं। वहीं से क्या है? पेड़ उगते हैं। अब हाथियों की गणना। एलिफेंट कंसर्न्स। हाथियों की गणना हुई है। हाथियों की कब गणना हुई है? हर 5 साल में हाथियों की गणना होती है। पिछली बार 2017 में हुई थी और भारत हाथियों की संख्या लगभग 28,000 है। तो भारत में हाथियों की संख्या कितना है? 28,000 है। सबसे ज्यादा हाथी जो है कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा हाथी है कर्नाटक में है। उसके बाद असम में है। उसके बाद केरल में है।
उसके बाद कहाँ है, असम में है और केरल में है। तो हाथी जो है हर 5 साल में उसकी जनगणना की जाती है। 2017 में अंतिम बार हुआ था, जो कि 28,000 भारत में अभी हाथियों की संख्या है। कर्नाटक में सबसे अधिक है, फिर उसके बाद असम में है, उसके बाद केरल में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। इससे हाथी को विलुप्ति से बचाने के लिए, मानव और हाथियों के बीच में टकराव को रोकने के लिए और हाथियों को सुरक्षित रास्ते प्रदान करने के लिए गज यात्रा जो है 2017 में चालू किया था। वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन इसमें हाथियों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। सीड बम क्या है, सीड बम बीज गोला होता है जो कि उड़ीसा में चलाया गया था। जंगल में पेड़ पौधे उगे ताकि वो गांव में न आए। अब हाथियों की जनगणना जो है हर 5 साल में होती है। 2017 में अंतिम बार हुआ था। 28,000 अभी भारत में हाथियों की संख्या है। कर्नाटक में हाथी सबसे अधिक है, फिर असम में है, फिर केरल में है। कर्नाटक, असम और केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथी संरक्षण तो साइट्स के हिसाब से जो है, साइट्स के हिसाब से अगर देखें तो पुराना वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने वाला समझौता है। साइट्स क्या है, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने वाला एक समझौता है। हाथी अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। अपेंडिक्स जो फर्स्ट में आता है। हाथी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है। MIKE माइक माइक मतलब मॉनिटरिंग of illegal killing of elephant, monitoring of illegal killing of elephant, monitoring of illegal killing of elephant। तो माइक का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी किसके अंतर्गत, साइट्स के अंतर्गत। शुरू कब हुआ था, 2003 में हुआ था। माइक जो है शुरू कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और उद्देश्य अवैध शिकार पर नजर रखना। तो अवैध शिकार पर क्या करना, नजर रखना है। तो माइक के बारे में यूपीएससी ने बहुत पूछा है, तो उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी रखना। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में है इसका नाम। अफ्रीकी हाथी एक ही प्रजाति है। अब अफ्रीकी वन हाथी अत्यंत संकटग्रस्त है और अफ्रीकी सवाना हाथी जो है संकटग्रस्त है। तो अफ्रीकी वन हाथी जो है अत्यंत संकटग्रस्त है और अफ्रीकी सवाना हाथी जो है संकटग्रस्त है। पहली बार आईयूसीएन ने इन्हें अलग अलग माना है। तो पहली बार आईयूसीएन ने क्या किया है, इन्हें अलग अलग माना है। तो एक होता है अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी। तो अफ्रीकी वन हाथी हम दिखाते हैं। अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। अफ्रीकी हाथी आसान बातें में अगर हम समझे तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। आकार में बड़ा होता है और कान बहुत बड़े होते हैं। तो आकार भी बड़ा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है और कान भी बहुत बड़ा होता है। सूंड के आगे दो उंगलियां हैं। समूह की नेता मादा हाथी। तो सूंड के आगे क्या होती है, 2 उंगली यह होती है। सूंड के आगे 2 उसके दांत होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। और इसके समूह की नेता कौन होती है, मादा हाथी होती है। नेता कौन होती है, मादा हाथी होती है। क्योंकि खास जंगल का संतुलन बनाए रखते हैं इसलिए इन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। कीस्टोन प्रजाति उसे कहते हैं जो जानवर अपने आसपास के अन्य जैव विविधता को प्रभावित करता है। उसके होने न होने से जैव विविधता बहुत अधिक प्रभावित होता है, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। तो अगर वो होगा तो भी जैव विविधता बहुत अधिक प्रभावित होगा और वो नहीं होगा तो उससे ज्यादा प्रभावित होगा। तो गर्भावस्था क्या होती है, 22 महीने इनकी गर्भावस्था होती है।
22 महीने इनकी क्या होती है, गर्भ अवस्था होती है। गर्भ अवस्था कितनी होती है, 22 महीने होती है, सबसे लंबी होती है। तो अभी हम देखते हैं अफ्रीकी हाथी। ये होता है अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है अफ्रीकी हाथी दो प्रकार के होते हैं, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीका सवाना हाथी। क्या होते हैं, दो प्रकार के, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। क्या है ये, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। इसके आकार भी बहुत होते हैं और इसके कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आकार तो बड़ा है ही, लेकिन उसका कान भी बहुत बड़ा होता है। सूंड के बीच में दो उंगलियां होती हैं, मतलब सूंड के बीच में दो दांत होते हैं, लंबे लंबे दो दांत है। सूंड के बीच में क्या है, लंबे लंबे दो दांत है। इनकी गर्भावस्था कितनी है, 22 महीने है। इनकी गर्भावस्था कितनी है, 22 महीने होती है, यानी कि सबसे लंबी अवधि होती है गर्भ की अवस्था। और नेता कौन होते हैं इनमें से, नेतृत्व कौन करता है, तो जो मादा हाथी होती है वो नेतृत्व करती है। मादा हाथी क्या करती है, नेतृत्व करती है। अब देखते हैं हम एशियाई हाथी। एशियाई हाथी 3 उप प्रजातियां होती है। तो एशियाई हाथी की क्या होती है, 3 उप प्रजातियां होती है। एशियाई हाथी की क्या होती है, 3 उप प्रजातियां होती है। एशियाई हाथी की क्या होती है, 3 उप प्रजातियां होती है। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी की क्या होती है, 3 उप प्रजातियां होती है। पहला है भारतीय, दूसरा सुमात्रन, तीसरा श्रीलंकाई। पहला क्या है, भारतीय, दूसरा क्या है, सुमात्रन और तीसरा श्रीलंकाई है। भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई है। सूंड के आगे एक उंगली होती है। सूंड के आगे क्या होती है, एक उंगली होती है, यानी कि सिर्फ एक दांत होते हैं, बोल रहे हैं। सूंड के आगे एक उंगली होती है। भारत में एशियाई के सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो भारत में जो है एशियाई के ही हाथी पाए जाते हैं सबसे अधिक। भारत में क्या है, एशियाई के हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आयुषीयन में ये क्या है, संकटग्रस्त है। आयुषीयन में क्या है, ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है। आयुषीयन में इंडेंजर्ड है और ये अनुसूची 1 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1 में है। साइड में क्या है, अपेंडिक्स 1 में है। तो देखते हैं हम एशियाई हाथी। ये है अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी वन हाथी होता है, एक अफ्रीकी सवाना हाथी होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर होता है। आकार बहुत बड़ा होता है, कान बहुत बड़ा होता है, 2 दांत होते हैं, सूंड बीच में होता है, 2 दांत होते हैं, नेता मादा होती है, गर्भावस्था 22 महीने, जो कि बहुत लंबी अवधि होती है। अब एशियाई हाथी देखते हैं। ये है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है अफ्रीकी हाथी से छोटा होता है और इसमें 3 प्रकार के होते हैं, भारतीय, सुमात्रन, श्रीलंकाई, यानी कि भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई। एशियाई हाथी में भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई होती है। ये 1972 में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन में क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसकी सिर्फ एक ही दांत होते हैं, इस तरफ नहीं दिख रहा है, ये इस तरफ होगा। इसका सिर्फ क्या होता है, एक ही दांत होता है और ये भारत में ये सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में क्या है, ये सबसे अधिक पाया जाता है और ये उससे आकार में छोटा होता है। अफ्रीकी हाथी से क्या होता है, आकार में छोटा होता है। इसके 2 दांत नहीं, केवल एक दांत देखे जाते हैं। तो परीक्षा के लिए सुपर शॉर्ट नोट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था। गज यात्रा 2017 में आया है, गज यात्रा 2017 में आया है। और सीड बम जो है उड़ीसा के द्वारा फेंका जाता था। हाथियों की जनगणना जो है हर 5 साल में होती है। 2017 में अंतिम बार हुआ था। 28,000 जो है वो क्या थी, संख्या थी हाथियों की भारत में। कर्नाटक, असम और केरल में सबसे अधिक हाथी पाया जाता है। और 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 गज यात्रा जो है 2017 में माइक साइट से जुड़ा हुआ है। माइक क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट।
तो ये क्या है, साइट्स के से जुड़ा हुआ है। हाथी गणना हर 5 साल में होती है। सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में होते हैं। अफ्रीकी हाथी की 2 उंगलियां होती है, यानी कि 2 दांत होते हैं लंबे लंबे। एशियाई हाथी के एक ही उंगली यानी कि एक ही दांत होते हैं। भारतीय हाथी जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो भारतीय हाथी क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन PYQ अगर देखें तो ये 2020 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत से वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है? तो हाथी जो है अनुसूची 1 में शामिल है, बाघ भी 1 में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अनुसूची 1972 में, तो आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2। तो बाघ जो है 1972, बाघ जो है 1973 में, और हाथी जो है 1993 में, 1992 में लाया गया था। तो आंसर होगा 1 और 2। पहला का आंसर होगा बी। सही उत्तर है डी, है डी। हिम तेंदुआ भी क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। हिम तेंदुआ भी क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अनुसूची में। PYQ 2016 में आया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत माइक मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट कार्यक्रम चलाया गया? आयुष्मान, UNEP, साइट्स, WWF। तो साइट्स के द्वारा चलाया गया। आंसर होगा सी। माइक हमेशा साइट्स में। फिर आता है क्वेश्चन 3, 2014 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। हाँ। हाथी पारिस्थितिक तंत्र अभियंता, इकोसिस्टम इंजीनियर है। हाथी केवल घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा 1, 2 और 3। शायद 1, 2 और 3 ही होगा। ए होगा 1 और 2। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। हाथी पारिस्थितिक तंत्र अभियंता, इकोसिस्टम इंजीनियर है। हाथी केवल घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। गलत है, जंगल घास भूमि दोनों में पाए जाते हैं। ये क्या है, जंगल होते हैं और जो घास भूमि होते हैं दोनों में पाए जाते हैं। तो PYQ 4 2019 में आया था। हाथियों की गर्भावधि लगभग कितनी होती है? तो 22 महीने होती है। कितनी होती है? 22 महीने होती है। हाथी सबसे लंबी गर्भावस्था 22 महीने तक होती है अफ्रीकन हाथियों की। अब क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशियाई हाथी के संबंध में सही है? इसके सूंड सिर पर एक उंगली होती है। हाँ, होती है। यह IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड है। हाँ है। यह साइट के अपेंडिक्स सेकंड में सूचीबद्ध है। तो तीसरा नहीं होगा। आंसर होगा 1 और 2। ए होगा आंसर, ए। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट होता है, सेकंड नहीं। अब छठवां देखते हैं। छठवां क्या है, भारत में हाथियों की गणना एलिफेंट सेंस किस अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो है एलिफेंट की गणना है हर 5 वर्ष में की जाती है। एलिफेंट की गणना जो है हर 5 वर्षों में की जाती है। 2018 में निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। IUCN रेड लिस्ट जो है एंडेंजर्ड होती है, और साइट जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। WPA 1972 शेड्यूल फर्स्ट में आता है। तो आंसर होगा उपरोक्त में हाथी पर लागू होता है इंडेंजर्ड और अपेंडिक्स। तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 आंसर होगा बी। 1, 2 और 3 होगा। WPA 1972 शेड्यूल फर्स्ट में आता है, तो तीनों होगा। 1, 2 और 3 तीनों होगा। 1972 वर्ल्ड अपेंडिक्स ए, WPA। तो ये क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए है। 1972।
तो हाथी जो है कीस्टोन स्पीशीज है। माइक जो है साइट्स के अंतर्गत है। हाथी इंडेंजर्ड है। WP 1972 शेड्यूल फर्स्ट में है। साइट्स अपेंडिक्स है। गेस्टेशन यानी कि उनकी गर्भावस्था जो है 22 महीने है। और सेंसस जो है हर 5 साल में की जाती है। जनगणना हर 5 साल में की जाती है। हाथी जो है इसके लिए क्वेश्चन अगर देखें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में कथन चुनिए। यह 1992 में प्रारंभ किया गया। हाँ, किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यह क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना है। इनके दोनों है तो तीनों होगा। आंसर क्या होगा? पहला का सी होगा। गज यात्रा का उद्देश्य हाथियों की गणना करना, हाथियों के लिए नए अभयारण्य बनाना, हाथी संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाना। तो दूसरा का होगा सी। माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है? माइक मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो बाघों की निगरानी करना, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना। तो आंसर होगा बी। तीसरा का बी होगा। माइक कार्यक्रम संचालित किया जाता है साइट्स के अंतर्गत। तो चौथा का सी होगा। सीड्स बॉम्ब तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ताकि वनाग्नि रोकने के लिए नहीं, हाथियों के भोजन स्रोत बढ़ाने के लिए। हाँ, तो हाथियों की भोजन स्रोत बढ़ाने के लिए। तो आंसर होगा पांचवा का बी। हाथी किस प्रकार की प्रजाति मानी जाती है? तो हाथी जो है कीस्टोन स्पीशीज मानी जाती है। छठवां का सी। निम्न में से हाथी के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह पारिस्थितिक तंत्र अभियंता है। हाँ है। यह केवल घास भूमि पर पाया जाता है। नहीं। यह जंगल की संरचना बदल सकता है। मतलब ये जंगल की संरचना बदल सकता है। तो 1 और 3 होगा। आंसर होगा ए। हाथी की गर्भावधि लगभग कितनी होती है? तो 22 महीने होती है। हाथी की गर्भावधि कितनी होती है? 22 महीने होती है। एशियाई हाथी की सूंड के सिर पर होती है। एशियाई हाथी की सूंड के सिरे पर होती है 1 उंगली होती है। एशियाई हाथी के सूंड के सिरे पर 1 उंगली होती है। अफ्रीकी हाथी के सूंड के सिरे पर होती है तो 2 उंगलियां होती है। इसमें क्या है? 2 उंगलियां होती है। IUCN के अनुसार भारतीय हाथी की संरक्षण स्थिति इंडेंजर्ड है। क्या है? इंडेंजर्ड है। तो आंसर होगा 11 का सी। अफ्रीकी हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय जानवर है अफ्रीकी हाथी। हाँ। एशियाई हाथियों से छोटे होते हैं। नहीं, एशियाई हाथों से बड़े होते हैं। इसकी 2 उप प्रजातियां मानी जाती है। तो अफ्रीकी वन हाथी यहाँ पाई जाती है और एक अफ्रीकी जो है अफ्रीकी हाथी का ना अफ्रीकी वन और अफ्रीकी सवाना हाथी पाया जाता है। अफ्रीकी वन और अफ्रीकी सवाना हाथी पाया जाता है। तो 2 उप प्रजातियां पाई जाती है। तो आंसर होगा 1 और 3। 12 का ए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हाथी किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में है। आंसर होगा डी। साइट्स के अंतर्गत हाथी सूचीबद्ध है। तो अपेंडिक्स फर्स्ट में होगा सी। भारत में हाथी की गणना होती है हर 5 साल में होती है। तो आंसर होगा सी। भारत में हाथियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक में, फिर असम में, फिर केरल में। तो आंसर होगा सी। 16 का सी। एशियाई हाथी की उप प्रजातियां है भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंका। ये तो तीनों हैं। तो आंसर होगा डी। 17 का डी। हाथियों की सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एकाकी, उपनिवेशीय। तो इसमें मातृसत्तात्मक होती है। हाथियों में क्या होती है? मातृसत्तात्मक को होती है। हाथियों को मातृसत्तात्मक मतलब जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी का वो क्या होते हैं? माता होती है। क्या होती है? माता होती है। हाथियों को
इकोसिस्टम का इंजीनियर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह केवल जंगल में रहते हैं, क्योंकि वे अन्य जीवों का शिकार करते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण की संरचना बदलते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। तो आंसर होगा सी 19 का क्या होगा? सी होगा, क्योंकि वे पर्यावरण की संरचना बदलते हैं। निम्न में से मानव हाथी संघर्ष कम करने का उपाय कौन सा है? हाथियों का स्थानांतरण, सीड बॉम्ब प्रयोग, एलिफेंट कॉरिडोर्स का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो सकता है 20 का डी। पहला का सी सही है, दूसरा का सी सही है, तीसरा का बी सही है, चौथा का सी सही है, पांचवा का बी सही है, छठवां का सी सही है, सातवां का ए सही है, आठवां का डी सही है, नौवां का बी सही है, 10वां का बी सही है, 11 का सी, 12 का ए, 13 का डी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का बी, 19 का सी और 20 का डी, यानी कि सब सही है।